मूवी की शुरुआत में हम एक चोर को देखते हैं जिसका नाम है एंजो। वो पुलिस से भाग रहा है क्योंकि उसने अभी एक बहुत महंगी घड़ी चुराई थी। पुलिस से छुपने के लिए वो एक नदी के किनारे बंद पड़ी क्रेन में छुप जाता है, मगर पुलिस उसे वहां पर भी ढूंढ लेती है और पुलिस से बचने के लिए उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह से वो नदी में कूद जाता है। पुलिस वाले उसे वहां पर ढूंढ नहीं पाते और चले जाते हैं। ये देखकर एंजो बाहर आने की कोशिश करता है और वो पानी के अंदर के एक बैरल पर चढ़कर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उस बैरल का ढक्कन टूट जाता है और एंजो उस बैरल के अंदर ही गिर जाता है और एंजो उस बैरल के अंदर के रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आ जाता है। थोड़े ही वक्त में वो जैसे तैसे खुद को बाहर निकाल ही लेता है और भागते हुए अपने घर जाता है, पर उसे ये नहीं पता कि वो जिस बैरल में गिरा था वो रेडियो एक्टिव वेस्ट से भरा हुआ था। वो बस से जा रहा था, तब उसे खांसी आती है। तब एक काला लिक्विड उसके मुंह से बाहर आ रहा था। वो अपना हाथ भी खुद ठीक से उठा नहीं पा रहा था। रात में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और रात में उसे काले पानी की उल्टियां होने लगती है और उसकी खांसी भी बढ़ती है। मगर जब वो सुबह उठता है तब उसकी तबीयत काफी ज्यादा ठीक हो जाती है और वो अपना सुबह का काम करके चुराई हुई घड़ी बेचने के लिए चला जाता है। वो अपने पड़ोसी सर्जियो के पास जाता है जो एक गैंग का मेंबर है। सर्जियो फाबियो नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता है और फाबियो का निकनेम है द जिप्सी। फाबियो प्लान बना रहा था कि कैसे उन्हें दो भाइयों से ड्रग्स लेनी है। तब वहां पर एक आदमी फोन लेकर आता है, मगर उस फोन का कलर वैसा नहीं था जैसा फाबियो को चाहिए था। इसकी वजह से वो गुस्से में उस आदमी को मार देता है। बाकी लोग फाबियो के साइको बिहेवियर को पहले से ही जानते थे और फाबियो उन्हें सिर्फ इतना कहता है कि उस आदमी की बॉडी को ठिकाने लगा दो। अब हम एंजो को देखते हैं जिसने वो घड़ी सर्जियो को $100 में बेच दी है। जब एंजो जा रहा होता है तब सर्जियो उसे रोकता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है उन दो भाइयों से ड्रग्स लेने के लिए। काम बहुत रिस्की है, पर एंजो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दोनों वहां से सर्जियो के घर जाते हैं और उन्हें जो चीजें चाहिए वो लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहां पर एंजो सर्जियो की बेटी को देखता है और वो उसकी हरकतों से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने घर की दीवारों पर बच्चों जैसी ड्राइंग्स बनाकर लगाई हुई थी। जब वो दोनों घर से निकलते हैं तब सर्जियो उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है कि उसकी बेटी मेंटली स्टेबल नहीं है और उसकी माँ वो जब छोटी थी तब इस दुनिया से चली गई। तब से उसने अकेले ही रहना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने उन दो भाइयों को जिनसे उन्हें ड्रग्स लेनी है उन्हें एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में बिठा लिया है जिनकी बॉडी में ड्रग्स रखी हुई है। और जब सर्जियो उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है तब सर्जियो और एंजो का काम बस इतना ही है कि उन्हें उन दोनों की बॉडी से ड्रग्स बाहर निकालनी है। मगर एक भाई ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मारा जाता है क्योंकि ड्रग्स का एक प्लास्टिक पैकेट उसकी बॉडी में फट गया और मरे हुए आदमी का भाई उस सर्जियो पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो उसके भाई को पहले हॉस्पिटल में नहीं ले गया। तब सर्जियो उसे धमकाते हुए कहता है कि हमें तो बस वो सब्सटेंस चाहिए और हम तुम्हारी बॉडी से वो कैसे भी करके लेकर रहेंगे। तब वो आदमी सर्जियो की गन छीन लेता है और उस पर कई गोलियां चलाता है। सर्जियो मरने से पहले उसका सिर पकड़कर दीवार पर पटकता है और दोनों गिर जाते हैं, मगर वो आदमी बेहोश होने से पहले एक गोली एंजो को मार देता है। गोली लगने की वजह से एंजो सीधा 10 फ्लोर नीचे गिरता है, वो भी कंक्रीट की जमीन पर। जब हम एंजो को देखते हैं तब वो अपनी आंखें खोलता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, मगर वो खुद हैरान था कि वो अभी तक कैसे जिंदा है। अभी उसके साथ जो सब हुआ उससे वो घबरा कर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम फाबियो और उसके लोगों को देखते हैं जो एक क्लब में है। वहां पर हम एक नंजिया नाम की औरत को देखते हैं जो रोम देश की सबसे बड़ी ड्रग डीलर है। फाबियो उससे मिलने और उसे ड्रग्स देने आया था, मगर सर्जियो और वो दोनों भाई अब मारे जा चुके हैं और फाबियो के पास नंजिया को देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी वो उससे कहता है कि उसकी डील बहुत अच्छी गई क्योंकि अगर वो उससे सच बता देगा तो फाबियो को वो जान से मार देगी। इसके बाद हम एंजो को देखते हैं जो अपने घर आ रहा था। तब उसे सर्जियो की बेटी मिलती है और वो अपने डैड के बारे में पूछती है। एंजो उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने घर चला जाता है, मगर वो एंजो के घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है और गुस्से में आकर एंजो दरवाजे पर एक जोरदार पंच मारता है और दरवाजे में एक होल हो जाता है। यह देखकर एंजो खुद चौंक जाता है और वो अपने घर में वापस आकर फर्नीचर को हिलाना शुरू कर देता है और वो फर्नीचर आराम से हिल भी जाता है। उस रात एंजो अपनी नई आई हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पूरा एटीएम ही चुरा लेता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए भी खरीदता है। वो घर में आकर देखता है कि उसकी सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि उसकी अब हीलिंग एबिलिटी भी बढ़ चुकी है क्योंकि उसे एक दिन पहले लगी हुई गोली का घाव एक दिन के अंदर ही पूरा का पूरा ठीक हो चुका है। फाबियो और उसके आदमी सर्जियो के घर के बाहर उसे ढूंढने आते हैं। फाबियो को यह नहीं पता कि सर्जियो अब मर चुका है। उन्हें लग रहा होता है कि सर्जियो ड्रग्स को लेकर कहीं भाग गया है। वो सर्जियो की बेटी को डराने लगता है और उसके चेहरे पर एक चाकू भी लगा देता है। तभी वहां पर एंजो आ जाता है और उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक हुडी और मास्क पहना हुआ था
और वो बड़े ही आराम से फाबियो के गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। उसकी पावर को देखकर फाबियो और उसके लोग वहां से जाने लगते हैं, मगर जाने से पहले फाबियो एंजो के पैर पर मारता है और उसकी उंगली काट कर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एंजो के घर जाते हैं। वहां पर एंजो बैंडेज की मदद से उसकी उंगली ठीक से बांधता है और उसे ये लगता है कि उसकी उंगली फिर से ठीक हो जाएगी। वो लड़की उसे बोलती है कि तुम मेरे फेवरेट कार्टून के सुपर हीरो हो और तुम मुझे बचाने के लिए ही आए हो। वो लड़की मेंटली बीमार है, इसलिए एंजो उसे कुछ बोलता नहीं और उसकी स्टोरी सुनता है। अगले दिन जब एंजो नींद से जागता है तब वो देखता है कि उसकी उंगली अभी तक ठीक नहीं हुई। जब एंजो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जिनके साथ तुम रह सकती हो, क्योंकि एंजो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, मगर वो लड़की कहती है कि इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई भी नहीं था। एंजो उसे एक जगह पर लाता है जहाँ पर अनाथ और बीमार लोगों को रहने दिया जाता है। वो एंजो को जाने से मना करती है, मगर एंजो उसे झूठ बोलता है कि वो कुछ वक्त के अंदर आकर उसे वापस ले जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाबियो और उसके लोगों ने वायरल वीडियो देख लिया है जिसमें एंजो एटीएम चुरा कर जा रहा था और वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें जिस आदमी ने मारा था वो वही है जिसने एटीएम अभी चुराया है। फाबियो और उसके लोग अभी बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक वो ड्रग्स नहीं मिली जो उन्हें नंजिया को देनी है। फाबियो का एक आदमी कहता है कि हमें लोन लेकर नंजिया को पैसे दे देने चाहिए, मगर फाबियो के पास दूसरा प्लान होता है। उस प्लान को सर्जियो और उसने मिलकर बनाया था जिसमें वो एक कैश से भरी हुई गाड़ी को लूटने वाले थे। अब हम एंजो को देखते हैं जो सर्जियो के घर में बैठा हुआ है। उसे वहां पर कई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उनमें एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उसी बैंक की गाड़ी को लूटने का प्लान भी था। अब हम फाबियो और उसके गुंडों को देखते हैं जो बंदूक के साथ उस गाड़ी का आने का इंतजार कर रहे थे, मगर वो कुछ कर सके उससे पहले एंजो आता है और सब कुछ चुराने लगता है। फाबियो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एंजो अपने घर पर है और उसके घर का दरवाजा कोई बजाता है। बाहर पुलिस होती है जो सर्जियो की बेटी को लेकर आई थी क्योंकि वो रास्ते पर एंजो को ढूंढ रही थी। पुलिस के जाने के बाद एंजो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने पुलिस को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया, पर इस पर वो कहती है कि तुम मिलने आने वाले थे पर तुम नहीं आए। इसके बाद वो दोनों उसका फेवरेट कार्टून देखते हैं। अगले दिन वो लड़की उसे उसके पापा के बारे में पूछती है। वो उसे एक बंद पार्क में ले जाता है और अपनी पावर से जायंट व्हील घुमाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फाबियो और उसके पार्टनर में लड़ाई हो जाती है क्योंकि फाबियो का पार्टनर कह रहा था कि उन्हें नंजिया के पैसे चुकाने चाहिए और उसके लिए उन्हें लोन लेना चाहिए, मगर जब फाबियो का पार्टनर नहीं मानता तब फाबियो अपने रॉटविलर से उस पर अटैक करवा कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम एंजो और एलिशिया को देखते हैं जो एक शॉपिंग मॉल में आए थे। एंजो एलिशिया के लिए उसकी पसंद का ड्रेस खरीदता है और वो दोनों और ये सब हो जाने के बाद एंजो एलिशिया को उसके फादर की मौत के बारे में बताता है। ये सब जानकर एलिशिया रोने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे फादर को क्यों नहीं बचाया, और वो एंजो से दूर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है, मगर एंजो अपनी पावर से उस ट्रेन को रोक देता है और एलिशिया से माफी मांगता है। एलिशिया मान जाती है और वो एलिशिया को लेकर बाहर आ जाता है, मगर सब लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो समझ जाता है कि उसे ट्रेन को रोकते हुए उन सब लोगों ने देख लिया है और वो तुरंत वहां से एलिशिया को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम फाबियो को देखते हैं जिसके पास अब लोन लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता नंजिया के पैसे देने के लिए, और वो लोन के लिए अपने एक दोस्त के पास आता है। तभी अचानक वहां पर नंजिया और उसके लोग आ जाते हैं और फाबियो पर फायरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि फाबियो ने पैसे चुकाने में देर कर दी। इस फायरिंग में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, नंजिया और फाबियो। फाबियो जब अपने ऑफिस पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके सारे लोगों को नंजिया के लोगों ने मार दिया है। फाबियो टीवी न्यूज पर देखता है कि जिस आदमी ने बस को रोका था और कोई नहीं और एंजो ही है। एंजो की पावर्स को देखकर फाबियो भी अब वैसी पावर्स चाहता था। अब हम एंजो और एलिशिया को देखते हैं जो किसी दूसरे शहर में भाग जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अब पुलिस भी एंजो कैसा दिखता है ये जान चुकी थी। उस रात वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और एंजो एलिशिया को बता कि कैसे जब वो छोटा था तब उसके सारे दोस्त एक रॉबरी में मारे गए। तभी अचानक वहां पर फाबियो आ जाता है और एंजो को ट्रैंकुलाइजर गन से मारकर बेहोश कर देता है। जब एंजो जागता है तब वो देखता है कि वो बंधा हुआ है। फाबियो एंजो से पूछता है कि तुम्हें ये सब पावर्स कैसे मिली, और उसके बदले वो एलिशिया को जिंदा छोड़ देगा। एंजो उसे उस नदी के पास ले जाता है और कूदने के लिए कहता है। फाबियो को लगता है कि एंजो उसे डुबाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर नंजिया अपने लोगों के साथ वापस आ जाती है और इन पर फायरिंग शुरू कर देती है। इसमें फाबियो और एलिशिया दोनों मारे जाते हैं, मगर अच्छे से बदला लेने के लिए नंजिया फाबियो को जलाकर नदी में फेंक देती है। अब हम एलिशिया को देखते हैं जो मरते हुए एंजो को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करने के लिए कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फाबियो नदी से जिंदा बाहर आ चुका है, यानी उस पर भी उस रेडियो एक्टिव वेस्ट का असर हो चुका है। वो सबसे पहले नंजिया के पास जाता है
अपना बदला लेने के लिए। वो उसे और उसके सारे गुंडों को आराम से मार देता है और इस सब का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है ताकि वो भी एंजो के जितना पॉपुलर हो सके। फिर उसे नुंजिया के घर में बहुत सारे हथियार मिलते हैं। अब हम एंजो को देखते हैं जो शहर में अकेला ही घूम रहा है। उसके पास ही रोड पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एंजो उसकी पावर की मदद से एक छोटी बच्ची को गाड़ी से बचा लेता है और उसकी माँ उसे थैंक यू बोलती है। इस सब से उसे एलिशिया की बातें याद आती है। कुछ वक्त बाद वो टीवी पर फाबियो का एक वीडियो देखता है जिसमें वो एक भरे हुए स्टेडियम को ब्लास्ट करने की धमकी दे रहा था। एंजो तुरंत उसे रोकने के लिए निकल जाता है। वो स्टेडियम में उसे बहुत ढूंढता है और उसे फाबियो पार्किंग में मिल ही जाता है। उसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट भी था। दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। फाबियो बचकर स्टेडियम के अंदर भाग जाता है। बहुत ढूंढने के बाद एंजो को बॉम्ब मिल ही जाता है जो एक एम्बुलेंस में रखा हुआ था। वो कोशिश करने के बाद भी बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाता, इसलिए वो उस बॉम्ब को लेकर एक ब्रिज की तरफ जाता है। फाबियो भी उसे ढूंढ लेता है और बॉम्ब फेंकने से पहले उसे रोक लेता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट होने में अभी सिर्फ 1 मिनट ही बचा हुआ था। आखिरी वक्त पर फाबियो के साथ एंजो बॉम्ब को पकड़कर नदी में कूद जाता है। ब्लास्ट में हम ये देखते हैं कि फाबियो अब मर चुका है और सबको यही लगता है कि एंजो भी अब इस ब्लास्ट में मारा जा चुका है। लोग अब एंजो को अपना हीरो मानते थे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एंजो एक शांत जगह पर बैठा हुआ है और वो जिंदा है।